हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। दोस्तों, दुनिया भर में काफ़ी सारी प्राचीन और अत्याधुनिक इमारतें हैं जो कि अपनी खास विशेषताओं और सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं। इन इमारतों में समय और जगह के हिसाब से कारीगरी की होती है जो कि इनको एक दूसरे से अलग बनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 7 इमारतों की खूबसूरती की बात करेंगे जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और जिन्हें देखने हर साल लाखों लोग जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। नंबर 7 पे है दी डोमो ऑफ फ्लोरेंस, जिसे ऑफिशियली कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया डेल फ्योरे भी कहा जाता है। इटली के फ्लोरेंस शहर का एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। इस कैथेड्रल यानी कि चर्च का निर्माण कार्य 1296 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में 140 साल लगे थे। इसका निर्माण कार्य 1439 में पूरा हुआ था। इसका निर्माण कई वास्तुकारों और कलाकारों के सहयोग से हुआ था। डूमो का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा इसका विशाल गुंबद है, जिसे फिलिप्पो ब्रुनेल्सी ने डिज़ाइन किया था। यह गुंबद अपने समय का सबसे बड़ा गुंबद था। इसे बनाने के लिए ब्रुनेल्सी ने कई तकनीकों और विधियों का उपयोग किया था। तो उन्होंने बाहरी दीवारों पर एक गुंबद बनाया था जो बिना किसी सहायक संरचना के खड़ा रह सकता था। यह तकनीकी दृष्टि से एक चमत्कार माना जाता है। कैथेड्रल का बाहरी हिस्सा सफ़ेद, हरे और गुलाबी संगमरमर से सजा हुआ है, जो इसे एक विशिष्ट और भव्य रूप देता है। इसमें कई मूर्तियां, नक्काशियां और सजावटी तत्व हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। डोमो के इंटीरियर में विशाल खिड़कियां, धार्मिक चित्रकला और सजावटें हैं। गुंबद के अंदर जॉर्जियो वसारी और फेडरिको जुकारो द्वारा बनाई गई विशाल पेंटिंग है जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। डोमो ऑफ फ्लोरेंस न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह फ्लोरेंस की संस्कृति, इतिहास और कला का प्रतीक भी है। यह स्थान आज भी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। नंबर 6 पे है सिडनी ओपेरा हाउस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है। सिडनी ओपेरा हाउस का डिज़ाइन डेनमार्क के वास्तुकार जॉन ओटसन ने किया था। इसकी छत की संरचना विशेष रूप से फेमस है, जो कि शेल जैसी दिखाई देती है। यह छत कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिन्हें रिब्स कहा जाता है। इमारत के निर्माण में प्रमुख रूप से कंक्रीट, स्टील और ग्लास का यूज़ किया गया है। छत की सतह पर वाइट टाइलें लगी हुई हैं जो इसे दूर से चमकदार और यूनिक बनाती हैं। सिडनी ओपेरा हाउस का निर्माण 1959 में शुरू हुआ था और यह 1973 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। इसके निर्माण की कुल लागत अनुमान से भी ज़्यादा हो गई थी। यह लगभग 102 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में बनकर तैयार हुई थी। सिडनी ओपेरा हाउस में कई परफॉर्मेंस प्लेसेस हैं, जिनमें से मेन है कंसर्ट हॉल। इसमें 2679 सीटें हैं और यह मेनली म्यूजिकल कंसर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एक जॉन ओर्जन हॉल है। यह एक छोटा हॉल है जो कि प्राइवेट प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक ड्रामा थिएटर है जिसमें नाटक और थिएटर परफॉर्मेंसेज होती हैं। सिडनी ओपेरा हाउस को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सिडनी ओपेरा हाउस न केवल ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है बल्कि यह आधुनिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण भी है। नंबर 5 पे है ब्लू मस्जिद, जिसे सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह तुर्की के इस्तांबुल में स्थित है। यह मस्जिद 1609 से 1616 के बीच सुल्तान अहमद के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। इसे वास्तुकार सीधे फ़खर महमद आगा ने डिज़ाइन किया था। ब्लू मस्जिद अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक बड़ा केंद्रीय गुंबद है जिसे कई छोटे गुंबदों द्वारा घेरा गया है। इस बड़े गुंबद का व्यास 23.5 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। इसमें 6 मीनारें हैं और इसमें 20,000 से अधिक हाथ से बनी सिरामिक टाइलें लगी हैं जो कि नीले रंग की अलग अलग शेड्स में हैं, जिस कारण इस मस्जिद का नाम ब्लू मस्जिद पड़ा। नीली मस्जिद की सबसे विशेष बात यह है कि इसकी 6 मीनारें हैं जो उस समय के अन्य मस्जिदों से इसे अलग बनाती हैं, क्योंकि उस समय की मस्जिदों में आमतौर पर 4 मीनारें होती थी, लेकिन सुल्तान अहमद ने इसे विशेष रूप देने के लिए इसमें 6 मीनारें बनवाई थी। ब्लू मस्जिद का प्रार्थना हॉल बहुत विशाल है, जहां पर हजारों लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ की दीवारों और छतों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में 200 से अधिक रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, जिनसे नेचुरल लाइट अंदर आती है। इसके अलावा अंदर की सजावट में तुर्की कालीन और बड़े बड़े झूमर भी शामिल हैं। नीली मस्जिद तुर्की का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसके अलावा यह स्थानीय निवासियों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
नंबर 4 पे है वर्सेल्स का महल, जिसे पैलेस ऑफ वर्सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह फ्रांस के वर्सेल शहर में स्थित एक ऐतिहासिक शाही निवास है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में राजा लुईस 14 द्वारा किया गया था। यह फ्रांस की शाही शक्ति और वैभव का प्रतीक है। महल की सबसे प्रमुख विशेषता है हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि 357 शीशों से सुसज्जित है और इसका उपयोग शादी समारोह और उत्सवों के लिए किया जाता था। महल में कई रॉयल अपार्टमेंट्स भी हैं, जिनमें राजा और रानी का निवास होता था। ये अपार्टमेंट्स का अत्यंत शानदार फर्नीचर, कलाकृतियों और सजावट से सुसज्जित हैं। महल में एक गार्डन ऑफ वर्सेल्स भी है, जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है, जिन्हें लैंडस्केप आर्किटेक्ट आंद्रे ले द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ये गार्डन्स अपने डेकोरेटिव लेआउट, फुहारों और मूर्तियों के लिए और ग्रैंड कैनाल के लिए जाने जाते हैं। पैलेस ऑफ वर्सेल्स में ग्रैंड ट्रियानोन और पैटिक ट्रियानोन भी शामिल हैं, जो छोटे महल हैं और शाही परिवार द्वारा निजी उपयोग के लिए बनवाए गए थे। दी एस्टेट ऑफ मैरी एंटीनोट भी वर्सेल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें क्वीन का हमलेट भी शामिल है। यह हमलेट रानी मैरी एंटीनेट द्वारा दरबार की औपचारिकताओं से बचने के लिए बनवाया गया एक ग्रामीण वापसी स्थल था। वर्सेल का महल अब एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पर्यटकों के लिए यह मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल लाखों लोग इसके ब्यूटीफुल इंटीरियर और गार्डन्स को देखने के लिए आते हैं। महल की वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व इसे विश्व भर में एक अनूठा स्थल बनाते हैं। नंबर 3 पे है सेंट बेसिल कैथेड्रल, जो कि मॉस्को, रूस में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल के आदेश पर कजान और अस्ट्राखान के कब्जे की स्मृति में किया गया था। इस कैथेड्रल का डिज़ाइन रूसी और इस्लामी शैलियों का अनोखा मिश्रण है, जो इसे दुनिया की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक बनाता है। कैथेड्रल में 9 चैपल्स हैं, जिनमें से प्रत्येक को एक विशिष्ट प्याज के गुंबद से सजाया गया है, जो जीवंत रंगों और जटिल पैटर्न्स में रंगे हुए हैं। ये गुंबद एक अलाव की लपटों को आकाश की ओर उठाते हुए दर्शाते हैं, जो स्वर्गीय यरूशलेम के प्रतीकात्मक चित्र को प्रस्तुत करते हैं। सेंट बेसिल के इंटीरियर भी उतने ही प्रभावशाली हैं, जिनमें संकीर्ण भूल भुलैया और गलियारे और खूबसूरती से सजाए गए चैपल्स मौजूद हैं। कैथेड्रल की दीवारों पर जटिल और रंगीन फ्रेस्को पेंटिंग्स, धार्मिक चित्र और सुंदर मूर्तियां हैं। ये सभी सजावट 16वीं शताब्दी की रूसी कला और संस्कृति को दर्शाती हैं। कैथेड्रल के अंदर की रोशनी और रंग संयोजन एक शांत और श्रद्धापूर्ण माहौल बनाते हैं। संकरी सीढ़ियां और गलियारे विजिटर्स को ऊपर तक ले जाते हैं, जहां से वे पूरे कैथेड्रल के अंदरूनी हिस्से का एक शानदार व्यू देख सकते हैं। सेंट बेसिल कैथेड्रल रेड स्क्वायर पर स्थित है। यह सदियों से कई खतरों से बच गया है, जिसमें नेपोलियन का आक्रमण और सोवियत युग के दौरान इसे ध्वस्त करने की योजनाएं शामिल है। आज यह एक संग्रहालय के रूप में काम करता है और महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है, जो दुनिया भर के विजिटर्स को आकर्षित करता है। 1990 में कैथेड्रल को क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के हिस्से के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। इसकी स्थायी सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व इसे रूस के समृद्ध स्थापत्य और संस्कृति के इतिहास का प्रतीक बनाते हैं। नंबर 2 पे है साग्राडा फैमिलिया, जो कि बार्सिलोना, स्पेन में स्थित एक प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च है। इस चर्च का डिज़ाइन और निर्माण आर्किटेक्ट एंटोनी गौडी द्वारा किया गया था। इसकी नींव 1882 में रखी गई थी और गौडी के मृत्यु के बाद भी इसका निर्माण कार्य जारी है। गौडी ने अपने जीवन के अंतिम 15 साल इस प्रोजेक्ट को समर्पित किए थे। साग्राडा फैमिलिया का बाहरी हिस्सा अपनी यूनिक आर्ट नोवी वैल्यू के लिए जाना जाता है। इसके मेनली 3 फेसेस हैं, जिसमें नेटिविटी, पैशन और ग्लोरी है। नेटिविटी यीशु के जन्म की कहानी को दर्शाता है, जबकि पैशन उनके दुखद अंत और मृत्यु को दर्शाता है। ग्लोरी अभी निर्माणाधीन है और यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण को दर्शाएगा। चर्च के इंटीरियर में प्रवेश करते ही इसकी सुंदरता मन मोह लेती है। अंदरूनी हिस्से में गौड़ी ने प्राकृतिक रूपों को अपनाया है, जो कि इसके अंदर एक जादुई माहौल को बनाते हैं। इसमें ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं, जो पेड़ों की तरह शाखाओं में विभाजित हैं और छत को सहारा देते हैं, जो कि चर्च के अंदर जंगल जैसा प्रभाव पैदा करते हैं। चर्च के अंदर रंगीन कांच की खिड़कियों का उपयोग किया गया है, जिससे सूरज की रोशनी विभिन्न रंगों में परिवर्तित होकर चर्च के अंदर के माहौल को दिव्य और सजीव बना देती है। इन खिड़कियों पर बाइबल के विभिन्न दृश्य और प्रतीक अंकित हैं। चर्च की छत भी असाधारण है, जिसमें गुंबदाकार संरचनाएं और ज्योमेट्रिक पैटर्न शामिल हैं। साग्राडा फैमिलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है और यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी वास्तुकला न केवल गौड़ी की रचनात्मकता को दर्शाती है, बल्कि उनके धार्मिक आस्था और प्रकृति के
प्रति प्रेम को भी दर्शाती है। हालांकि साग्राडा फैमिलिया का निर्माण कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ है और इसे 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो गौड़ी के मृत्यु के 100 साल बाद होगा। यह चर्च एक जीवित स्मारक है जो गौड़ी के अद्वितीय दृष्टिकोण और उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करता है। इस लिस्ट में हमने अपने प्यारे भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल को रखा है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है और यह अपने अद्वितीय सौंदर्य और वास्तुकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू किया गया था और यह 1653 में पूरा हुआ। इसे बनाने में लगभग 22 साल लगे और इसे 20,000 से अधिक श्रमिकों ने पूरा किया था। निर्माण में संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था और अन्य सामग्री और बहुमूल्य पत्थर विभिन्न देशों से मंगवाए गए थे। ताजमहल का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही भव्य और सुंदर है जितना कि बाहरी हिस्सा। अंदर का मुख्य मकबरा एक बड़े गुंबद के नीचे स्थित है, जहां पर मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं। वास्तव में ये संगमरमर की नकली कब्रें हैं और असली कब्रें निचली मंजिल पर स्थित हैं। इंटीरियर में भी बहुत अच्छा काम किया गया है, जिसमें बहुमूल्य पत्थरों का यूज़ किया गया है। दीवारों और छतों पर सुंदर फूलों और बेलबूटों की नक्काशी की गई है। मकबरे के चारों ओर जालीदार स्क्रीन लगी हुई है और उसमें भी नक्काशी की गई है। ताजमहल के इंटीरियर का वातावरण शांति और सौंदर्य का अनुभव कराता है, जो इसे विश्व की सबसे उत्कृष्ट इमारतों में से एक बनाते हैं। ताजमहल के परिसर में मुख्य मकबरे के अलावा एक मस्जिद, एक मेहमान खाना और 4 बड़े बाग शामिल हैं, जो इस्लामिक वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाग में एक बड़ा फुवारा है। बाग का डिज़ाइन और सौंदर्य ताजमहल के संपूर्ण अनुभव को और भी विशेष बनाते हैं। मुख्य मकबरे की इमारत एक बड़ी चौकोर आधार पर स्थित है, जिसके ऊपर एक विशाल गुंबद बना है। गुंबद का आकार बल्ब जैसा है। ताजमहल के इंटीरियर में संगमरमर के फर्श और दीवारों पर खूबसूरत जड़ाऊ काम किया गया है, जिसे पेट्रा ड्यूरा कहा जाता है। कब्र के चारों ओर जालीदार स्क्रीन लगी है, उन्हें मशराबिया कहा जाता है। ताजमहल के अंदर का प्रकाश भी एक विशेष आकर्षण है। जालीदार खिड़कियों से छनकर आती रोशनी एक अद्भुत माहौल बनाती है। इसके अलावा ताजमहल के अंदर की ध्वनि भी विशेष है। मुख्य गुंबद के नीचे आवाज़ गूंजती है, जो कि अद्वितीय ध्वनि का अनुभव कराता है। ताजमहल न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। हर साल लाखों लोग इसकी सुंदरता को देखने आते हैं। ताजमहल भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इन 7 इमारतों की खूबसूरती को बताने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी ही हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे, जिसमें कुछ और इमारतों की खूबसूरती के बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।